हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आई नो इट्स बीन वेरी लॉन्ग, बहुत टाइम हो गया मैंने कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई है, बट येस आई एम हेयर विद अनदर यूट्यूब वीडियो एंड दिस वीडियो आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स कि मैम एमबीबीएस अब्रॉड इज इट वर्थ इट, एमबीबीएस इंडिया इज वर्थ इट, कि क्या होना चाहिए दोनों के बीच में। सो आज आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरी सिंगल पॉइंट अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। दिस वीडियो वॉज मच अवेटेड क्योंकि मैं खुद एक FMG हूँ। आई नीड टू टेल यू अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं दोनों में क्लियर कट डिस्टिंक्शन आपको बता दूं। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मैं क्यों गई वो मैं आपको बता दूं। Those who don't know me, my name is Dr. Kanishka Gupta, currently working as an MBBS intern in India after clearing my FMG in very first attempt with 212 score of mine in Jan 2024. Thank you so much. If you have been a part of my journey या फिर अगर आप मेरे को आज पहली बार भी देख रहे हो तो आई एम वेरी ग्लैड यू फाउंड माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। सो सबसे पहले जो है वो क्या बात आती है, लाइक आपने एमबीबीएस अब्रॉड जो है वो क्यों चुना। लाइक टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरी सिंगल पॉइंट अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। लाइक मैंने क्यों चुना, सी आई क्वालिफाइड माई नीट यूजी, नो डाउट अबाउट दैट। मैंने अच्छा खासा स्कोर किया था। आई स्कोर्ड 400 अराउंड। 390 पहले अटेम्प्ट में आए थे एंड देन 400 मेरे नेक्स्ट अटेम्प्ट में आए थे। आई गेव 2 अटेम्प्ट्स ऑफ माई नीट यूजी। बट द थिंग इज कि आप इतने स्कोर के साथ जो है यू कैन जस्ट क्वालिफाई नीट बट यू वोंट गेट अ सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज। आपको पता है कि इंडिया के गवर्नमेंट में एज अ जनरल कैटेगरी स्कोर करना एंड एक सीट लेकर आना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, सो माई पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड प्राइवेट की फीस इन इंडिया बिकॉज इट इज वेरी ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज। दैट वॉज माई सोल रीजन टू गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, क्योंकि मेरे को ऐसे था कि आई हैव टू बी दिस, आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, सो आई हैव टू फाउंड अ वे आउट ऑफ इट। क्योंकि मैंने क्वालिफाई करा बट आई कुडंट स्कोर गुड इनफ कि मेरे को जो है वो गवर्नमेंट में सीट मिले एंड एमबीबीएस प्राइवेट की फीस होती है, आई कुडंट अफोर्ड दैट। इस वजह से जो है दैट वॉज माई सोल रीजन टू गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। प्लस आफ्टर जब मैंने देखा कि एमबीबीएस अब्रॉड से वापस आने के बाद आई हैव टू क्लियर माई मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम विच विल जो मेरे को जो है वो इक्वलाइज कर देगा विद IMGs के साथ। एंड आई एम वेरी वेरी वोकल अबाउट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आफ्टर क्लियरिंग माई FMG आई हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स। उसके बाद आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ एनी लेस देन IMGs बिकॉज मेरे को पता है कि मैं इंटर्नशिप यहाँ पे कर रही हूँ एंड ऑन डेली राउंड्स एंड एवरीथिंग आई थिंक आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ इनफ कि मैं इन लोगों के इक्वल हूँ एंड वी आर इक्वल्स। आफ्टर FMG clearing you have got your medical license to practice in India which makes you completely equal to IMGs। अभी मैं जो है वो आपको एक एक पॉइंट अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगी सो दैट यू डोंट गेट अ थॉट या फिर कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। सी इफ यू आर गोइंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, सबसे पहले तो मेरे को जो मुझे बहुत ज्यादा प्रोज लगे एमबीबीएस अब्रॉड के, वो मेरे को ये था कि पहली बात तो मेरे लिए जो भी फीस थी वो बहुत ही अफोर्डेबल थी यार। मेरी फीस 35 to 40 lakhs में कंप्लीट हो चुकी थी पूरी। कई कॉलेजेस की तो 25-35 lakhs के बीच में जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जो कि इंडिया के प्राइवेट से बहुत ही ज्यादा कम है। इंडिया के प्राइवेट का हम सबको पता है दैट इट इज बिटवीन 1 to 1.5 CR और समथिंग। बिकॉज मेरे को पता है यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, इलीट यूनिवर्सिटीज है, उनके जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। प्लस एमबीबीएस अब्रॉड में मैंने कोई डोनेशन नहीं दिया यार, लाइक मैंने कोई भी डोनेशन नहीं दिया। मैं नीट क्वालिफाइड थी। एक नीट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड एंड दैट टू विद गुड मार्क्स। हम में से बहुत सारे ऐसे FMGs है जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था बट स्टिल कुडंट गेट अ सीट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस की वही लिमिटेड सीट्स होती हैं बट इतने सारे एस्पिरेंट्स होते हैं कि हर किसी को सीट ही नहीं मिल पाती। एंड प्लस कमिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी इट बिकम्स वे टू डिफिकल्ट। एंड उसके बाद जो है वो मेरे जो प्रोफेसर्स थे सब इंग्लिश में था, मेरा पूरा कोर्स इंग्लिश में था। हाई क्वालिटी एजुकेशन जो थी वो प्रॉपर थी मेरे में। लाइक बहुत सारे लोगों को ये ना मिसकंसेप्शन बहुत है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में यार। वहां पर तो डमीज पे सिखाते हैं एंड वहां पर तो प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती है। मैं आपको बताती हूँ मेरी बिल्कुल प्रॉपरली मेडिकल ट्रेनिंग हुई है। लाइक मैंने जो है वो प्रॉपर वाली इंटर्नशिप करी है। मैंने जो है प्रॉपरली जो है वो फर्स्ट ईयर से, लाइक मेरे वाला जो कॉलेज था उसमें फर्स्ट ईयर से जो है मैंने
पूरा का पूरा जो है वो कैडेवर्स पे सीखा था। लाइक हमारी जो एनाटमी की क्लासेस लगती थी वो कैडेवर्स पर ही लगती थी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं गई एमबीबीएस अब्रॉड, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादा पैसे ना खर्च करके आई हैव गॉट अ क्वालिटी एजुकेशन। इक्वलाइज मैंने अपने आप को कर लिया है बाय प्रूविंग माई सेल्फ एज वेल। जो यूनिवर्सिटी थी और जो यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, दैट यूनिवर्सिटी इज WHO रिकॉग्नाइज्ड। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी जो है एमबीबीएस अब्रॉड वाली वो WHO रिकॉग्नाइज्ड हो, NM से रिकॉग्नाइज्ड हो, एंड इवन जो है वो यूएसए अप्रूव्ड भी होनी चाहिए। मेरी वाली यूनिवर्सिटी वाज यूएसए अप्रूव्ड, दैट मींस दैट आई कैन गिव यूएसएमएलई एज वेल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो होती है वो उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूएसएमएलई बहुत ही इजीली दे सकते हैं, ठीक है। देन हाई क्वालिटी एजुकेशन थी विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे वाले में तो था, एंड द यूनिवर्सिटी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे उसके अंदर भी है, ठीक है। सम यूनिवर्सिटीज इवन अलाउ यू टू प्रैक्टिस इन अदर कंट्रीज एज वेल, जैसे कि यूरोप में, यूएसए में, इवन दुबई, इवन इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टुडे। दिस वॉज द होल जो मेरा मिथ, जो लोगों के अंदर मिथ है, जो लोगों के मिसकंसेप्शंस है, वो मैं धीरे धीरे ब्रेक डाउन जरूर कर दिया है मैंने, धीरे धीरे जो है वो मैं और भी करने वाली हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया। ये देखो, जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से की पॉइंट्स है जो कि बहुत ज्यादा ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहली बात तो जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होनी चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग देयर टू स्टडी, नॉट टू फेस रेसिज्म। सो जॉर्जिया इज अ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री। जहां पर मैं थी दैट वाज आल्सो अ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री। सो जॉर्जिया इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली, आप वहां पर जाके आराम से रह सकते हो। दूसरा, यहाँ पर जो है आपका कोर्स इंग्लिश में होना चाहिए, ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको जो है वो इंग्लिश में ही समझ में आएगा। आप इंडियन हो तो या तो हिंदी में समझ में आएगा या इंग्लिश में समझ में आएगा, तो इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज जिसके अंदर एमबीबीएस कोर्स जो है वो आपका होना चाहिए। देन जो है वो आपकी अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट, क्योंकि जो वहां पर जो है जो अकोमोडेशन का कॉस्ट है, जो फूड का कॉस्ट है, जो आपके आने जाने का कॉस्ट है, ये सब कुछ अफोर्डेबल होना चाहिए। तो ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया में अगर आप एडमिशन लोगे सो दीज ऑल थिंग्स जो है वो आपको मिलेगी। आपकी जो है हाई स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन है, आपका जो है वो इंग्लिश में पूरा कोर्स है, बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है वो, राइट। एंड आपका जो है वो अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट भी जो है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जानने के बाद आपको जब पता लगेगा तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो है वो अफोर्डेबल हो आपके लिए, राइट। उसके बाद जो है वो आपके लिए क्या आता है यहाँ पर, ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया, स्पेसिफिकली जो है वो ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में जो है वो आपको क्या क्या जानने की जरूरत है। सबसे पहले तो वो WHO एंड NMC एंड फाइमर रिकॉग्नाइज्ड है। मैंने आपको पहले भी बोला रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आके वापस आपको जो वो एक मेडिकल लाइसेंस चाहिए। अगर वो NMC रिकॉग्नाइज्ड होगी तभी जो है वो आपको लाइसेंस मिलेगा। सो ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज NMC, WHO, फाइमर रिकॉग्नाइज्ड, इवन यूएसए अप्रूव्ड है, तो ताकि आप जो है वो यूएसएमएलई के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो वेरी इजिली। अफोर्डेबल ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी अफोर्डेबल है तभी तो हम एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा रहे हैं। इट इज जस्ट 2 लाख रुपी फॉर 1 सेमेस्टर। सो आप अपना जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि पूरे जो है वो और 6 इयर्स का कोर्स है, 6 इयर्स का कोर्स है तो दैट मीन्स 12 सेमेस्टर्स होंगे, तो आप पूरा कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिमुलेशन लैब्स है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपको सुनने में बस ऐसा लगेगा कि यार ठीक है ना, पढ़ाई तो करनी है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है जितने भी चीजों पे सिखाया जाए, हर चीज जो है वो मॉडर्नली डिजाइंड हो, ताकि जो है वो आपको समझ में आए हर चीज। लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर एक बुक एमबीबीएस के कोर्स में खरीद नहीं सकते, लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है, विच इज देयर इन ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी। एनाटॉमी टेबल, जहां पे मैंने भी सीखा था वहां पे भी कैटेवर्स है, तो यहाँ पर भी ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी में भी जो है वो आपको मिलेंगे। उसका खुद का, ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी का अपना खुद का हॉस्पिटल है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हॉस्पिटल नहीं होगा अपना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फेक करती है, बट दिस यूनिवर्सिटी हैज इट्स ओन हॉस्पिटल। अगर अपना हॉस्पिटल है तो ओपीडी वर्किंग है, आईपीडी वर्किंग है, यू विल गेट प्रॉपर पेशेंट्स के साथ जो है इंटरेक्शन होना बहुत ईजी हो जाएगा। प्लस इंग्लिश के अंदर है तो और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा, बिकॉज यू ऑल नो इंग्लिश। सिंपल, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी विद ग्लोबल एक्सपोजर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेफ एंड स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कंट्री जो है वो हमेशा सेफ और स्टूडेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो पढ़ाई का मजा खराब हो जाता है, अकॉर्डिंग टू मी, राइट। जो ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी का जो प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको हम प्रोसियम भी कहते हैं, वो जो है वो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर फॉर एफएमजी के लिए, यूएसएमएलई के लिए, यूकेएमएलई के लिए, जितने भी फॉरेन के टेस्ट है सबके लिए जो है वो, जो भी लाइसेंसिंग एग्जाम्स है उन सबके लिए जो है वो बहुत ईजिली प्रिपेयर करता है।
अब कोर्स ड्यूरेशन जो है वो कितना है, ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया के अंदर एमबीबीएस का जो कोर्स है इन ईईयू इज फॉर 6 years इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को जो वो प्रैक्टिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है फॉर 2 years स्ट्रेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप वापस इंडिया आओगे, जब यहाँ पर इंटर्नशिप करोगे तो यू नीड दैट, राइट। हॉस्टल एंड लिविंग कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हॉस्टल की फीस जो है वो 2 lakhs है फॉर कंप्लीट 1 year, ठीक है, कंप्लीट 1 year के लिए, विद इंक्लूडेड इंडियन फूड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर जाके यू विल क्रेव फॉर इंडियन फूड, लाइक आई हैव क्रेव्ड। सो टोटल एमबीबीएस कॉस्ट जो है वो समथिंग अराउंड 35 to 40 lakhs आ जाता है फॉर कंप्लीट 6 years, and then this means you can complete your entire MBBS in 35 to 40 lakhs, which is very 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 much cheaper from the private medical colleges here in India, right? You all will agree with it, right? उसके बाद अब आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि ये वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी 12th हो जानी चाहिए विद 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपको सबको पता है कि हम पीसीबी स्टूडेंट्स हैं, तभी हम जो है वो एमबीबीएस परस्यू कर पा रहे हैं। नीट क्वालिफिकेशन होना ही होना चाहिए, लाइक आई क्वालिफाइड माई नीट विद 400 मार्क्स। उसके बाद आता है कि आपकी मिनिमम एज ऑफ कोर्स 17 years तो होगी ही होगी। एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जो है वो समझना पड़ेगा। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इट विल टेक अराउंड 1 to 2 months। इसमें आपका जो है वो सारा काम हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। प्लीज लिसन टू देम वेरी केयरफुली, राइट। अभी जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नाउ लेट्स सॉल्व सम बेसिक डाउट्स जो कि हर किसी को आते हैं। विल माई एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम जॉर्जिया बी वैलिड इन इंडिया? यस, यूनिवर्सिटी ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी इज कंप्लीटली रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएमसी। विथ इसका मतलब ये है कि आप एफएमजी देने के लिए जो है वो केपेबल हो। अगर एफएमजी नहीं हुआ, नेक्स्ट एग्जाम हुआ, तो उसके लिए भी आप केपेबल हो। इसी का ही मतलब होता है कि ऑथराइज्ड है, WHO एनएमसी फाइमर रिकॉग्नाइज्ड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू अगेन। कैन आई वर्क इन USA और UK आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमबीबीएस फ्रॉम जॉर्जिया? वेरी वेरी यस, आप कर सकते हो। यू नीड टू क्लियर USMLE और प्लैब, ये तो आप सबको ही पता है। एक एंट्रेंस एग्जाम, एक मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम हर एक कंट्री का आपको देना पड़ता है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए यूनिवर्सिटी को भी ऑथराइज होना पड़ेगा उसके लिए। सो यस, ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया इज कंप्लीटली एफिलिएटेड एंड ऑथराइज्ड कि आप जो है वो USMLE और UKMLA विच इज प्लैब के लिए एग्जाम आप दे सकते हो बहुत ही ईजिली। एंड you can also pursue your PG in Germany as well. Is Georgia safe for students? I've already told you Georgia is one of the safest countries to be in to study. It is student friendly. Already बता दिया है मैंने आप लोगों को. And how many students have passed till date from East European University Georgia? ज़्यादा से ज़्यादा 2000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी पास्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एंड उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना FMG जो है वो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके और अपना जो है वो मेडिकल लाइसेंस ले लिया है। सो दिस इज द ट्रूथ। सो सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी is offering you your first flight completely free to Georgia। तो आप उनके पेज पे जाकर उनसे बात कर सकते हो, ताकि आप बिल्कुल ऑथराइज्ड एंड ट्रस्टेड कंसल्टेंट से बात कर सको, ताकि जो है वो आपको बाद में अपने डिसीजंस पर रिग्रेट ना हो बिल्कुल भी। हमेशा जब भी आप बाहर जा रहे हैं या कोई भी बड़ा स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ में, हमेशा आपको जो है वो ऑथराइज्ड कंसल्टेंट से ही बात करनी चाहिए। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। मैं कभी भी नहीं बोलती ये चीज आप लोगों को, बिकॉज आई नो यू ऑल ट्रस्ट मी, यू ऑल जस्ट नो कि मैं जो बता रही हूँ वो आपको ठीक ही बता रही हूँ। एंड आई हैव गॉट लव नथिंग एल्स फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप मेरा लिंक जो है वो चेक करते हो डिस्क्रिप्शन में से, जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी का लिंक है। आप उनकी वेबसाइट पे जाकर अगर आप रजिस्टर करोगे फॉर MBBS अब्रॉड, तो जितनी भी कंसल्टेशन है वो कंप्लीटली फ्री मिलेगी आपको। आपकी फर्स्ट फ्लाइट टू जॉर्जिया इज कंप्लीटली फ्री। प्लीज आप जाकर एक बार वेबसाइट को चेक जरूर करें सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी की, बिकॉज कंसल्टेशन हैज टू बी ट्रस्टेड। अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं एंड कहीं भी जाकर अगर आप MBBS करना चाहते हैं, तो आपकी जो कंसल्टेशन होती है इट शुड बी वेरी वेरी ट्रस्टेड, बिकॉज आप अपना नेशन छोड़ के एक दूसरे नेशन में जा रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ट्रस्टेड लोगों से बात करिए, समझिए कि पूरा प्रोसेस जो है वो कैसे होने वाला है, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने मनी जो है वो लगेगा आपका in the whole process, but the consultation is absolutely free for you all.